अब यहां से एक बात पकड़ के चलना, सतवचन महाराज नहीं और सांचे दरबार की जय नहीं। मेरी बात सिद्ध नहीं हो तो आके मेरा हाथ पकड़ना कि झूठ मत बोलो, झूठ नहीं मानेंगे। कटी वस्त्र से सच नहीं हो जाती बात कि मेरे पास धोती है, इससे बात सच नहीं हो जाती। बात सच होती है जब वो साबित होती है। बिना प्रमाणित हुए संसार में कोई बात माननी ही नहीं चाहिए। समझ में आ गई? अच्छा ये बताओ, जड़ और चेतन तो जानते हो, कल भी बताया था मैंने। जो जीवित हैं वो सारे क्या हैं? चेतन हैं। और जो जड़ हैं वो सारे मरे हुए हैं, यानी जिनमें जीवन नहीं है। या तो मरे हुए हैं या उनमें जीवन है ही नहीं। जिसमें जीवन नहीं है उसे जड़ कहते हैं, और जिसमें जीवन है उसे क्या कहते हैं? अब एक छोटी सी बात का उत्तर दो, चुप मत रहना पीछे तक। ये बैक बेंचर्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते पढ़ाई लिखाई में, फेल हो जाओगे फिर बाद में। जब एग्जाम्स आते हैं फिर जवाब कल सुबह दे पाया कोई जवाब? ये पहले बैक बेंचर्स थे, आगे आ गए, अब होशियार हैं। इसलिए बात का उत्तर देना मेरे। एक वो जिनमें जीवन है उन्हें चेतन कहते हैं, और जिनमें जीवन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। मुझे ये बताओ, बुद्धि किसके सहारे रहती है? जड़ के सहारे के चेतन के सहारे? उत्तर दो, किसके सहारे? मैं अभी जीवित हूं, बोलो जड़ हूं के चेतन? अगर मैं मर जाऊं तो जो शव पड़ा होगा वो चेतन होगा कि जड़ होगा? बुद्धि किस में रहती है? उस शव में कि इस जीवित में? इसका मतलब बुद्धि किसके सहारे रहती है? चेतन के सहारे रहती है। अगर बुद्धि चेतन के सहारे रहती है तो जो सर्वोच्च है वो जड़ होना चाहिए या चेतन? उत्तर दो भाई, कैसा होना चाहिए? चेतन। अर्थात वो जो व्यवस्थापक है वो सर्वोच्च है और चेतन है। कैसा कैसा है बोलो? अच्छा आधा आधा काम करते हैं। मेरी बहन के साथ भी तो ताली बजाई ना, तो मेरा भी साथ दो। है तो बोलो कम से कम, बोलो सर्वज्ञ। अरे है बोलने में भी। भोजन तैयार है भाई, इतने क्यों घबरा रहे हो? सर्वज्ञ चेतन, बोलो फिर से, सर्वज्ञ चेतन। जिसे दो दो बार कह चुके हो है, क्या आप कह सकते हो नहीं है? अरे जब उसकी सर्वज्ञता सिद्ध की तो उसका अस्तित्व सिद्ध किया, जब चैतन्य सिद्ध किया तो अस्तित्व सिद्ध किया। बोलो अस्तित्व है कि नहीं है? तीन बात, पहला वो सर्वज्ञ है, दूसरा वो चेतन, और तीसरा वो अस्तित्व वाला है। चौथा ताकत देख लेते हैं, इसकी ताकत जांच लेते हैं, ताकत कितनी है? ताकत कितनी है ये देखो। ये अच्छा गति के नियम पढ़े आप लोगों ने? गति के नियम अच्छा मैं पढ़ाता हूं, फिजिक्स में गति के नियम पढ़ाए जाते हैं, मैं पढ़ाता हूं गति के नियम। पहला नियम ध्यान से सुनो, इसे कहते हैं जड़त्व का सिद्धांत। पेपर में आएगा पक्का, इसलिए ध्यान से सुनो। ये जड़त्व का सिद्धांत है, और जड़त्व के सिद्धांत को अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है, जड़त्व का सिद्धांत कहता है कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, गति में है तो गति में बनी रहेगी, जब तक इस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ये रुकी है, इसे चलाना है तो मुझे बाहर से बल लगाना पड़ेगा। रुकी है, चलाना है तो बाहर से बल, बोलो तो थोड़ा बल तो लगाओ। रुकी है, चलाना पड़ेगा तो बाहर से बल लगाना पड़ेगा। यह फिजिक्स का सिद्धांत है, पूरी प्रकृति में लागू होता है, पूरी प्रकृति में। अब दूसरा नियम सुनो। दूसरा एक और सिद्धांत गति का ये कहता है कि यदि इस वस्तु को मुझे गति में लाना है तो इसके द्रव्यमान के बराबर या इसके द्रव्यमान से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो ये वस्तु गति में आएगी, अन्यथा ये गति में। अच्छा ये सोचो, इसे तो हम धक्का देकर चला सकते हैं, इसे भी चला सकते हैं, लेकिन क्या इस मंच को चला सकते हैं? अच्छा क्या वेद मंदिर को खिसका सकते हैं? ये बहुत ज्यादा ऐसी जगह हो गया, चलो इसे खींच के पंचकुला लेके चलते हैं। संभव है, खिसकाया जा सकता, हम खिसका सकते हैं कि सारे लोग मिलके हम धक्का देके हिला सकते हैं? क्या नहीं हिला सकते। लेकिन ये तो एक वेद मंदिर है। अब पूरे चांदपुर की सोचो, पूरा चांदपुर हिला सकते हैं? नहीं। और फिर बिजनौर, और फिर उत्तर प्रदेश, और फिर भारतवर्ष, हिमालय पर्वत, आल्पस, रॉकी, गंगा नदी, नील नदी, कितनी बड़ी पृथ्वी है। लेकिन जानते हो जिस मोटरसाइकिल पर बैठकर चलते हो इसकी गति क्या होती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा कोई माइकल शूमाकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकता है?
कोई कोई होगा है? अच्छा, एक आदमी है, मैं जानता हूं कि वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाइक चला लेता है। मैं आपसे कहता हूं कि इस बाइक के पीछे बैठो, इस आदमी के पीछे बैठो, ये आपको दिल्ली लेकर जाएगा। यूं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि ये जाएगा ही नहीं। आपको लगता है ये दिल्ली तक जाने वाला नहीं है। 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो जा रहा है, ये दिल्ली तक नहीं पहुंचेगा। हमारी आबादी इतनी कम नहीं है भाई, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं बेचारा भिड़ जाएगा और मरेगा। हम क्यों मरे? 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली बाइक पर बैठने से इनकार करते हो, लेकिन आप जानते हो कई लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली पृथ्वी पर बैठे हो। ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और कई लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, और इस सब को लेकर दौड़ रही है। और कमाल की बात है, हमारे सिर का बाल भी नहीं हिलता। और आपको डर लग रहा है? किसी को डर लग रहा है? 500 किलोमीटर प्रति घंटा पे डर लगता है, लेकिन कई लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हो कि इसका जो ड्राइवर है वो कमाल का है, वो जबरदस्त है। वो ऐसी ड्राइविंग करता है कि आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो ऐसा चलाता है, वो अद्भुत है, वो ऐसा चलाता है। एक परमाणु के भीतर जो दिखाई नहीं देता, उसके भीतर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। एक क्लॉकवाइज घूमता है स्पिन में और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। और इतनी बड़ी पृथ्वी जो चला रहा है, इस पृथ्वी का भी आज तक कोई एक्सीडेंट। अच्छा, जो इतनी बड़ी पृथ्वी को उसके द्रव्यमान से ज्यादा बल लगाकर धकेल रहा है, बताओ दुनिया में उससे ज्यादा ताकत वाला कोई होगा? तो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत वाला, और जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत वाला हो, उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। क्या कहते हैं बोलो? अब सर्वशक्तिमान शब्द को भी समझ लेना। सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ यह नहीं है कि जो चाहे वो कर सके। सर्वशक्तिमत्ता क्या होती है इसे समझो। एक आदमी बीमार है, वेंटिलेटर पर है। टाइम तो नहीं हुआ मेरा? हाँ, मुझे लगा आप देख रहे हैं मुझे बहुत ध्यान से। हाँ, मुझे संचालकों से बहुत डर लगता है। मैं अध्यापक पुत्र हूं, तो ये मुझे अध्यापक की कोटि में लगते हैं। और अध्यापक का पुत्र जो होता है बेचारा विद्यालय में पिटता है, फिर घर आके पिटता है, इसलिए डर भीतर बैठ जाता है। जो पृथ्वी को इस तरह चला रहा है वो सर्वशक्तिमान। और सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ क्या है उसे समझने का प्रयास करें। किससे कहते हैं सर्वशक्तिमान? एक आदमी बीमार है, इसके फेफड़ों पर एक मशीन लगाई गई है, वेंटिलेटर, जिससे इसे सांस दिया जा रहा है, और ये उस मशीन के सहारे जिंदा है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होता है। इसमें थोड़ी ताकत आई। क्या आई? शक्ति आई, थोड़ी शक्ति आई। शक्ति आई तो साधन की जरूरत घट गई। अब इसे वेंटिलेटर की कोई जरूरत नहीं, ताकत और बढ़ी। ताकत और बढ़ी तो अब तक ये लेटा रहता था, बैठने लगा, अब इसे लेटने की जरूरत समाप्त हो गई। अब ताकत और बढ़ी तो ये बिस्तर से उठ गया और किसी तरह वॉकर लेकर चलने लगा, अब इसे बिस्तर की कोई जरूरत। ध्यान देते हैं ना, ताकत बढ़ रही है, साधन घट रहे हैं। ताकत बढ़ रही है और साधन घट रहे हैं। अब ये कुछ दिन बाद ताकत और बढ़ी तो इसे वॉकर की भी कोई जरूरत नहीं। अब ये एक लाठी के सहारे चलता है, ताकत और बढ़ी तो अब इसे इस लाठी की भी जरूरत नहीं है। ये दीवार पकड़कर चल लेता है, ताकत और बढ़ी तो अब इसे इन दीवारों की भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ताकत बढ़ती जाती है, साधनों की आवश्यकता घटती जाती है, और ताकत बढ़ते बढ़ते जब अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है, जब अल्टीमेट हो जाती है, तो साधनहीनता की स्थिति आ जाती है। फिर साधन की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो सर्वशक्तिमान उसे कहते हैं जिसे अपने काम करने में किसी की सहायता की आवश्यकता न हो, उसे कहते हैं क्या? सर्वशक्तिमान। और यह शरीर क्या है? साधन। शरीर क्या है? साधन। वो इतना ताकतवर है कि उसे इस साधन की कोई आवश्यकता
नहीं है, इसलिए उसका अपना कोई आकार नहीं है, और जिसका कोई आकार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? भाई मैं सिद्ध ना कर दूं तो आगे ना बढ़ जाऊं, ये ध्यान रखना। मैंने अब तक 5 बातें आपको दिखाई, फिर करना 21 थे, जल्दी जल्दी करने, 10 मिनट बची हैं बस। पहला हमने सिद्ध किया था व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। दूसरा सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। दूसरा बुद्धिमान है, इसलिए कैसा होगा? जड़ के चेतन, चेतन है इसलिए सत है 3। चौथा ताकत में कैसा है? सर्वशक्तिमान, अर्थात इसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत, इसे किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, इसलिए इसे किसी साधन की जरूरत नहीं है, तो शरीर की भी जरूरत नहीं है, इसलिए ये कैसा है? आकार में बोलो, निराकार है। कहां रहता है? कहां रहता है? क्या पता मक्का मदीना में रहता हो, क्या पता कैलाश पे रहता हो, गंगा मैया में रहता हो, क्या पता यरूशलेम में रहता हो, क्या पता ननका साहिब में रहता हो, क्या पता अपने वाली शाकुंभरी में रहता हो, क्या पता हरिद्वार में हो। कहां रहता है? कहां रहता है? कहां? सोचो सोचो, कहां रहता है? अच्छा ये बताओ, इतने बड़े ब्रह्मांड की व्यवस्था को चला रहा है, ये तो समझ गए। अगर व्यवस्थापक एक स्थान पर रहे तो व्यवस्थाओं को कैसे चलाएगा? सुनो ध्यान से। मैं पहले एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हुआ करता था, तो उस समय का बताता हूं आपको कि मेरे विद्यालय में एक कक्षा में, बड़ी कक्षा थी, 11वीं 12वीं के छात्र थे, और उनमें आपस में झगड़ा हुआ और एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया। मैं तो अपने ऑफिस में था, मैं तो अपने कार्यालय में था, वहां बैठा था। क्या मुझे जानकारी रही होगी? अगर रहती तो मैं सिर फोड़ने देता ही नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी। उन्होंने सर फोड़ दिया तो मुझे जानकारी कैसे होगी? चपरासी ने दौड़कर बताया कि वहां आप जाकर देखिए तो एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया, खून बह रहा है, बहुत चोट लगी है। अच्छा मैं दौड़कर वहां गया, लेकिन इतने में वो लोग घूमकर दूसरे रास्ते से मेरे ऑफिस पहुंच गए। मैं पहुंच गया कहां? कक्षा में, और वो कहां पहुंच गए? मेरे कार्यालय में, और वहां फिर झगड़ा हुआ, और अब की बार जिसका सर फूटा था उसने पहले वाले का भी फोड़ दिया। जो एक स्थान पर रहेगा क्या वो व्यवस्थाओं को कभी मुकम्मल तरीके से संभाल सकता है? एक स्थान पर रहने वाला व्यक्ति दूसरे स्थान की व्यवस्था को कैसे संभालेगा? मान लो यहां से 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक और पृथ्वी है जिस पर जीवन चलता है, वहां किसी ने गड़बड़ कर दी और ये यहां से चला उसे सुधारने के लिए। जब चला तो मानो इसे 1 प्रकाश वर्ष दूर करने में 1 सेकंड लगता है, तो कम से कम 2000 सेकंड तो लगेंगी। और जैसे यहां से निकला यहां गड़बड़ हो गई, तो भाई साहब को 2000 सेकंड जाने में लगेंगी और 2000 सेकंड वापस आने में लगेंगी। तब तक यहां और गड़बड़ हो चुकी होंगी। लेकिन ताज्जुब तो यह है, अगर ऐसी लाखों करोड़ों पृथ्वियां हो तब कैसे संभालेगा? लेकिन ये बताओ संभल रही है कि नहीं? अरे मैंने बताया इतनी सूक्ष्मता से संभाल रहा है कि परमाणु के भीतर एक ही ऑर्बिटल में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स में भी आपस में टक्कर नहीं होती है। नहीं होती है भाई, बिल्कुल नहीं होती है। एक ही परमाणु के अंदर कितनी चीजें भरी पड़ी हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन, इसी में प्रोटॉन, इसी में न्यूट्रॉन, इसी में एंटी पार्टिकल्स हैं, इसी में पॉजिट्रॉन्स हैं, इसी में पाई और मेसॉन है, इसी में हिग्स और बोसॉन है, इसी में क्वांटा है, इसी में क्वार्क है, पता नहीं कितना है इसी के भीतर। लेकिन व्यवस्था कैसी चल रही है? आपके घर में कोई परमाणु फटा? आज तक फटा हो किसी के घर में परमाणु? अगर फट जाए तो अरे परमाणु का फटना ही तो परमाणु बम वाली स्थिति बना देगा, दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए नहीं फटता तो ये तय पाया जाता है कि ये व्यवस्थाओं को ठीक चला रहा है, और जो व्यवस्थाओं को ठीक चलाएगा उसे हर व्यवस्था के पास रहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं वो व्यवस्था के पास खड़ा है, या यूं कह लो कि कण कण में व्यापक है, हर स्थान पर रहकर व्यवस्था को चला रहा है। और जो सब स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक, सब जगह, कोई जगह उससे खाली है ही नहीं।
फिजिक्स के सिद्धांत देने वाला एक वैज्ञानिक डाल्टन जब सिद्धांत समझ नहीं पाया, गड़बड़ी होती थी, इसमें ये चूक, इसमें ये चूक, इसमें ये चूक, तो उसने एक पदार्थ की कल्पना की। वो कहता है एक पदार्थ है ईथर जो सब जगह भरा हुआ है। अरे वो ईथर नहीं भोले आदमी, वो ईश्वर है जो सब जगह भरा है। और इन सारे विज्ञान के सूत्रों का सूत्र है, इन सारे सूत्रों का सूत्र है, उसे कहते हैं सर्वव्यापक। क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। 2 मिनट बची हैं, या ऐसा करूं कि 10 मिनट छीन लूं? छीन लें? ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अच्छा, उन्होंने अनुमति दी नहीं, हमने वैसे ही धन्यवाद दे दिया। कई बार कोई हमें पानी देने आता है तो हम पीकर धन्यवाद देते हैं, कई बार नहीं पीते तब भी कह देते हैं धन्यवाद। सर्वव्यापक कैसा है? सर्वव्यापक, निराकार, सर्वशक्तिमान है, सत, चेतन और सर्वज्ञ। कैसा है? ये मैंने कुछ गुण बताए। आगे देखो कैसा है, आगे देखो कैसा है। ये सारे गुण मैंने उसके कामों को देखकर सिद्ध किए। कामों को देखकर सिद्ध किए तो बोलो करता है कि नहीं? कर्ता सिद्ध हो गया। कर्ता सिद्ध हो गया कि नहीं हुआ? कर्ता सिद्ध हो गया। अच्छा, कैसा करता है? क्या कोई काम देखते हो कि वो कर रहा है? कहीं दिखता हो काम? आपके घर में कुछ लिपाई पुताई करता हो, या कभी कभी ऐसा होता हो कि भाई मेरा जो परीक्षा थी, देख भाई हिंदी विंदी की तो मैं दे लूंगा, फिजिक्स और गणित की तू दे जा। कभी सहायता करता हो, ऐसी कोई सहायता किसी की हो? या फिर ऐसा होता हो कि माँ आज थकी है, माँ कहती है आज रोटियां नहीं बनेंगी, तो वो कहता हो चलो कोई बात नहीं, रोटियां आज मैं बना देता हूं, किसी की रोटी भी नहीं बनाता। फिर क्या करता है सोचो? किसी किसान का खेत जोतता हो, या सुरेंद्र जी यहाँ आकर बैठ गए, सुबह से बैठे हैं सुरेंद्र जी, या ये कहता हो कि चलो आज आप वेद मंदिर का कार्यक्रम संभालो, मैं आज आपकी दुकान संभाल लेता हूँ। नहीं, ये सुबह भाग गए यहाँ से, हमें अकेला छोड़ के। नहीं, कार्यक्रम तो पूरा करके गए, लेकिन फिर ये चले गए और बोले कि वो बैंक का काम था मुझे, तो बैंक का काम करने गए। अब यहाँ जरूरी काम चल रहा है, वहां भी एक जरूरी काम है, दोनों इन्हें करने पड़े। ऐसा नहीं कि ईश्वर आ जाए चल भाई एक काम मैं कर देता हूँ, नहीं करता। एक काम बताओ जहां करता हो ईश्वर, कहीं दिखता है? हमें रहना प्रैक्टिकल, हवाई बातें नहीं करना। जैसे सुबह माता जी ने बताया था आकाशवाणी हुई है, माता जी आई थी ना, अभी भी आई है माता जी, आई हैं? हाँ बैठी है माता जी, मुझे नहीं दिख रही वैसे। हाँ ये बैठी हैं, यही है ना? ये नहीं थी। अच्छा, माँ सारी एक जैसी होती हैं इसलिए गलती हो गई। तो कैसा है, कैसे काम करता है, क्या करता है? आकाशवाणी करता है, चमत्कार करता है, चमत्कार है, क्या करता है? क्या चांद के 2 टुकड़े कर सकता है? ये किए हो कभी? हैं? वैसे एक व्यक्ति है जिसने बताया कि भाई हमारे गुरुजी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। चांद के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी संप्रदाय है जो कहता है हमारे गुरुजी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। मैंने कहा कर दिए थे वो तो बात समझ में आ गई, पर सिले किसने? किसने किए थे 2 टुकड़े, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं तो आप समझ जाओगे कि मैं मोहम्मद की बात कर रहा हूं, तो उसे छोड़ देते हैं।